इस कार्यक्रम को जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। मुझे लगता है कि यह हमारी सबसे बड़ी सुरक्षाओं में से एक है, खास तौर से उद्देश्य पर एक बार उद्देश्य एक असली उदार सख्त दानशूर बने। मैं आज सुबह या दोपहर जो भी हो आपसे बात करना चाहती हूँ, मेरे बारे में कम, यीशु के बारे में ज्यादा। आमीन। आओ देखें बपतिस्मा करने वाले यूहन्ना ने क्या कहा। यूहन्ना 3:22। इसके बाद यीशु और उसके चेले यहूदिया देश में आए और वो वहां उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगे, और यूहन्ना भी शालेम के निकट यरदन में बपतिस्मा देता था, क्योंकि वहां बहुत जल था और लोग बपतिस्मा लेते थे। क्योंकि यूहन्ना को उस समय तक कैद में नहीं डाला था, वहां यूहन्ना के चेलों का किसी यहूदी के साथ शुद्धि के विषय में वाद विवाद हुआ, और उन्होंने यूहन्ना के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, जो व्यक्ति यरदन के पार तेरे साथ था और जिसकी तूने गवाही दी है, देख वो बपतिस्मा दे सा है और सब उसके पास आते हैं। खैर यूहन्ना, हमें दिक्कत है कि यीशु को आपसे भी बड़ी भीड़ मिल रही है, हर कोई उसी से जुड़ रहा है। हम कलीसियाओं के बीच प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं कि सबसे बड़ा कौन था। हम संत लोइस के सबसे गरीब क्षेत्र में गए और एक कलीसिया शुरू की। इससे हमारी कुछ कलीसिया उन्मत्त हो गई, क्योंकि आपने क्षेत्र में बड़ी कलीसिया के शुरू होने का उन्हें भय था कि वे अपनी कलीसिया के सदस्यों को खो देंगे और हमें बस जाकर उन्हें आशीष देनी थी। और ये इतना जोरदार था कि उसने कहा, ठीक है, वो भी बपतिस्मा दे रहा है और हर कोई उसी से जुड़ रहा है। लेकिन यूहन्ना ने सही उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से न दिया जाए तब तक वो कुछ नहीं पा सकता। अब इसे सुने। एक व्यक्ति को वो दान प्राप्त करने के लिए संतुष्ट होना चाहिए जिसे वो स्वर्ग से दिया जाता है, क्योंकि कोई अन्य स्रोत नहीं है। तो आपके पास जो भी दान है, अगर ये शौचालय की सफाई क्यों न हो, तो आपको इससे संतुष्ट होना चाहिए, क्योंकि हर किसी की कहीं तो जरूरत होती है। मैं आपसे बात कर रही थी, मैं बिल्कुल भूल गई कि ये खुद को क्या कहता है, प्रशासक, पादरी या कुछ और। अब ये सुनिए, एक व्यक्ति को वो दान प्राप्त करने के लिए संतुष्ट होना चाहिए जिसे वो स्वर्ग से दिया जाता है, क्योंकि कोई अन्य स्रोत नहीं है। तो आपके पास जो भी दान है, अगर ये शौचालय की सफाई क्यों न हो, तो आपको इससे संतुष्ट होना चाहिए, क्योंकि हर किसी की कहीं तो जरूरत होती है। मैं आपसे बात कर रही थी, मैं बिल्कुल भूल गई थी कि वो खुद को क्या कहता है, प्रशासक, पादरी या कुछ और। आपकी उचित पदवी क्या है? प्रशासक, पादरी। मैंने सही समझाना, मैंने कहा आप क्या करते हैं? खैर, उन्होंने कहा, ओ कभी कभी मैं शौचालय साफ करता हूँ और कभी कभी, और मैंने ताली बजाते हुए ऐसे लोग मुझे अच्छे लगते हैं जो ये नहीं सोचते कि वे कुछ भी करने के लिए बहुत अच्छे हैं। आमीन। इतना ही नहीं, 70 के दशक में जब मैंने पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लिया था, तो सब चिंतित थे कि उनका दान क्या था। अच्छा, आपका दान क्या है? 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 क्या मैं आपको एक रहस्य बताऊं? हमें दान की तुलना में फल के बारे में अधिक चिंतित होना चाहिए। आत्मा का फल
आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। यही चीजें हैं जिनके बारे में हमें चिंतित होना चाहिए, और दान स्वयं प्रकट होगा। यूहन्ना ने कहा, मैं इसे फिर से पढ़ूंगी, एक आदमी कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। मैं नहीं कर सकती, मैं ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि मैं ये करना चाहती हूँ। ये स्वर्ग से एक दान है, और हमें कभी भी किसी और के दान से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। मैं बताऊंगी क्यों। जैसे जाहिर है आपके पादरी गा सकते हैं, ठीक है, आप जानते हैं मैं गाना चाहूंगी, पर नहीं, वो आराधना के दौरान मेरे माइक्रोफोन को बंद कर देते हैं क्योंकि कोई नहीं चाहता मैं गाऊं। मेरी आवाज थोड़ी अलग, थोड़ी अनोखी है, खासकर एक महिला के लिए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि प्रभु इसकी पूरी दुनिया में धमाका करने के लिए उपयोग करते हैं। यहां तक कि जिन चीजों को हम एक समस्या मानते हैं, जैसे मुझे हमेशा अपनी आवाज से नफरत थी, क्योंकि मैं जब भी किसी होटल में फोन करती और वे कहते हाँ सर, लेकिन मेरे साथ अब तक की सबसे मजेदार बात यह हुई कि मैंने फेशियल कराने के लिए अपॉइंटमेंट लेने के लिए स्पा को बुलाया और उन्होंने मुझसे पूछा मेरे चेहरे पर कोई बाल है। पहले मैं ये नहीं समझ पाई और मैंने सोचा ठीक है, हाँ हम सभी के छोटे छोटे बाल होते हैं। और उसने कहा नहीं, मेरा मतलब है क्या आपकी दाढ़ी मूछें हैं? मैंने कहा नहीं, मैं एक स्त्री हूं। फिर उसने कहा कि ओ ओ मुझे क्षमा कर, मुझे खेद है, मुझे लगा। लेकिन आप जानते हैं इससे मुझे फायदा हुआ। हम शिकागो में एक चर्च में गए थे और जब हम अपनी कार पार्क कर रहे थे और एक मोटरसाइकिल वाला लड़का हमारे बगल में चला गया और उसके बाल पोनीटेल थे और फिर हर तरफ टैटू थे। उसने चमड़े की जैकेट पहनी थी जिसमें कोई आस्तीन नहीं थी और बड़ी कर्कश आवाज थी। उन्होंने कहा, पता है आपने मेरी जिंदगी बदल दी है, लेकिन मैंने 6 महीने तक आपकी बात सुनी इससे पहले कि मुझे पता चलता आप एक महिला। तो भले ही आपका दान थोड़ा अनोखा हो प्रभु ने हम में से प्रत्येक को अपनी माँ के गर्भ में अपने हाथों से रचा है। हम कोई गलती नहीं है, हम गलत रंग नहीं है, हम गलत लिंग नहीं है। हर कोई बिल्कुल प्रभु की इच्छा से बना है, चाहे आप जो कर रहे हैं। आप जानते हैं जो बात मैंने अंततः सीखी, प्रभु ने कहा किसी और के दान से ईर्ष्या मत करो। अब इसे सुनो, क्योंकि मैंने उसे उनमें इसलिए डाला है कि तुम आनंद करो, न कि ईर्ष्या। तो हो सकता है कि आपको मेरा प्रचार करने में मजा आए, लेकिन ये सारा दान मेरी सेवा का कारण बनता है कभी भी किसी से ईर्ष्या ना करें, क्योंकि यदि आपके पास वो था जो उनके पास था, यदि आप उसे संभालने के लिए योग्य नहीं थे। ओह, काश मैं इस तरह किसी चर्च का पादरी होता। खैर, नहीं, आप नहीं हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये 1 घंटा जो हम यहाँ बिताते हैं, वो एक छोटा नन्हा सा है जिसकी आवश्यकता है। इसीलिए आप जो हैं उससे खुश रहें। खुद को पसंद न करने से बुरा कुछ भी नहीं है। क्या आप जानते हैं यदि आप खुद से प्यार नहीं करते तो आप किसी से प्यार नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपके पास नहीं है उसे आप दे नहीं सकते इसे किसी और को देने के लिए आप में प्यार होना चाहिए। आखिरी बार मैं इसे पढ़ना चाहूंगी। यूहन्ना ने उत्तर दिया, एक आदमी कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता, वो कुछ भी दावा नहीं कर सकता, वो अपने लिए कुछ भी नहीं ले सकता,
सब कहिए कुछ भी नहीं, सिवाय इसके कि ये उसे स्वर्ग से प्रदान किया गया है। मनुष्य को स्वर्ग से जो कुछ दिया गया है उससे संतुष्ट होना चाहिए, कोई अन्य स्रोत नहीं है। आप जानते हैं, यहाँ जानना बहुत अच्छी बात है कि आप क्या कर सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं ये जानना शायद थोड़ा और भी बड़ा है कि आप क्या नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इतने सारे लोग ऐसा करने की कोशिश करते हैं जो वो नहीं कर सकते, और आखिर में वो वही करते हैं जो कर सकते हैं। मैंने गिटार बजाना सीखने की कोशिश की, पर मेरी उंगलियां बहुत छोटी हैं और मैंने संगीत को विफल कर दिया। वैसे भी तो आप जानते हैं। और फिर उसने कहा 32 वो बढ़े। वो बढ़े और मैं घटूं 35। ये जानना बहुत अच्छा है कि आप अलग अलग ऋतु में भी कहाँ हैं। यीशु ने कहा, पृथ्वी पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई मनुष्य नहीं। और फिर भी यूहन्ना जानता था कि कब पीछे हटना है। और जब यीशु मसीह आगे बढ़े तो उन्हें आगे आने दिया। जब पादरी और मैं सभा से पहले चीजों को जाने देने के बारे में बात कर रहे थे कि अब आपको ऐसा नहीं करना चाहिए सिर्फ इसलिए कि आप कुछ कर सकते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको ये करना चाहिए। और लोग अभी भी ऐसी चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं जो प्रभु ने 10 सालों में किए हैं, सिर्फ इसलिए कि प्रभु ने आपको यहां 5 साल तक कुछ करने के लिए रखा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे ये अभी करवाना चाहता है। और यदि आप प्रभु ने जो कार्य किए हैं उसी में डटे रहते हो तो आप बहुत दुखी हो जाते हो, बहुत दुखी। वो बढ़े और मैं घटूं। मैं इसे मुझसे कम यीशु को अधिक कहती हूं। मैं या अहंकार सिर्फ गर्व है। और इस धरती पर एक इंसान नहीं है जिसमें गर्व के साथ कुछ न कुछ समस्याएं हैं, और हम में से बहुत लोगों में तो ज्यादा है। जब आप घमंडी हैं तो आप ये अस्वीकार करते हो कि आप में गर्व है। आपको लगता है कि मैं एक शिक्षण श्रृंखला बेच सकती हूं जिसका शीर्षक गर्व हो, तो आपको अन्य शीर्षकों के तहत वास्तव में अच्छी चीजें छिपानी होंगी, बहुत ही अच्छी चीजें। आपको कोई शीर्षक मिलना होगा जो ऐसा लगता है कि ये आपके लिए कुछ करने वाला है, और फिर इसमें अच्छी चीजें छिपाएगा। गर्व के पाप के लिए शैतान को स्वर्ग से बाहर फेंक दिया गया था। मुझे लगता है कि गर्व एक स्वीकार्य पाप बन गया है। कई अन्य पापों की तरह, ईर्ष्या की तरह, ये एक स्वीकार्य पाप बन गया है। और बाइबल कहती है कि ईर्ष्या आपकी हड्डियों को सड़ाती है। आश्चर्य है कि कितने लोग ईर्ष्या से घिरे पाप की वजह से बीमार हैं। मुझे बस इसे निकालने दो, क्योंकि मुझे विश्वास है कि किसी को इसकी जरूरत है। यदि आपके भाई बहन हैं जिससे आप ईर्ष्या रखते हैं क्योंकि वो आपसे अमीर हैं, और शायद आपको लगता है कि आपके माता पिता उनका पक्ष लेते हैं, इसी कारण यहां किसी को आज पश्चाताप करने की जरूरत है। मैं अभी आपसे पवित्र आत्मा के बारे में बात कर रही हूं। ईर्ष्या आपको दुखी करती है। गर्व के पाप ने शैतान को स्वर्ग से बाहर फेंका था। यशायाह 14:12-15। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है? तुम जिसने राष्ट्रों को कमजोर और नीचा कर दिया। हे प्रभु की निंदा करने वाले बेबीलोन के शैतानी राजा, पद 13 और 14 देखते हैं।
इन 2 वचनों में 5 बार ये कहता है मैं करूंगा। खतरनाक शब्द है। मैंने प्रेरितों में पौलुस को देखा, अक्सर जब वो दूसरे शहर जाने की कोशिश करता, तब वो कहता था, यदि प्रभु चाहे तो मैं आपसे मिलने आऊंगा यहाँ या वहां। मैं वास्तव में आपसे मिलने आना चाहता हूं। यदि प्रभु चाहे तो मैं आऊंगा। तुमने अपने दिल में कहा मैं स्वर्ग जाऊंगा, मैं अपने सिंहासन को प्रभु के सितारों से ऊपर ले जाऊंगा। मैं उत्तर में कलीसिया के पहाड़ पर बैठूंगा। मैं बादलों की ऊंचाई से ऊपर चढ़ूंगा। मैं अपने आप को जो सबसे ऊंचा है उसके प्रभु समान करूंगा। और प्रभु ने कहा फिर भी आपको गड्ढे के सबसे निचले स्थल, मृतकों का क्षेत्र, नरक में लाया जाएगा जब हम खुद को उठाते हैं। तो प्रभु हमें नीचे लाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, लेकिन अगर हम अपने आप को प्रभु के शक्तिशाली हाथ से विनम्र रखेंगे तो वो हमें ऊंचा करेगा। कुछ भी अच्छा है कि आप या मैं करने में सक्षम हूं, हम सिर्फ प्रभु की भलाई के कारण ऐसा करने में सक्षम हैं। कभी कभी एक व्यक्ति जितना करता है उतना वो गर्व करता है और फिर प्रभु उनका उपयोग करना बंद करता है क्योंकि वो उसे महिमा नहीं देते। बाइबल कहती है जो आपका दाहिना हाथ करता है वो तेरा बायां हाथ न जानने पाए। इसका मतलब है कि जब आप किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो आप भी इस बारे में सोचने की हिम्मत नहीं करते कि आप कितने अच्छे थे। देखिए, अगर प्रभु मेरे लिए दयालु हैं और मैं 2 अच्छे उपदेशों का प्रचार करती हूँ, जब मैं यहाँ जाती हूँ तो मुझे अब इसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। बस मेरी मदद करने के लिए प्रभु कृपालु हैं। आज यहाँ आते वक्त मैंने डेव से कहा, यहाँ बैठे मुझे नहीं लगता कि मैं प्रचार कर सकती हूँ। मैं आज सुबह 2:30 से जगी हूँ। हमें एक शादी के लिए पूर्वाभ्यास करना था, इसलिए जल्दी उठ के फ्लाइट के लिए पैकिंग करनी थी। और आमतौर पर जब मुझे जल्दी उठना पड़ता है और कुछ करना होता है तो मुझे नींद नहीं आती और इसलिए मेरी नींद पूरी नहीं हुई और मैं थक गई। और उस विमान में बैठे बैठे मैंने सोचा, प्रभु अगर वहां कुछ होता है तो आपको होना होगा। और मेरे पति ने कहा आप मुझे उन कठपुतलियों जैसे लगते हो। और फिर जब आप पुलपिट के पीछे खड़े होते हो तब प्रभु तारों को खींचने लगते हैं। क्या ये तरीका नहीं है? हमें सभी चीजों से ज्यादा प्रभु को अधिक महिमा देनी है और हमारे पास जो कुछ भी है उसके लिए हम बहुत आभारी हैं। आप जानते हैं, शिकायत एक पाप है। ये इजरायलियों ने जंगल में किए गए बड़े पापों में से एक था, शिकायत करना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रभु ने क्या किया। उन्होंने मन्ना के बारे में भी शिकायत की और अंततः छावनी में सांप आ गए और 23,000 लोग एक दिन में मर गए। ये केवल ये केवल इसलिए था क्योंकि उन्होंने शिकायत की थी। हम कितने शैतानों को दिल में रखते हैं। हम में से किसी को कोई शिकायत है क्या? मेरा मतलब है, मैं अफ्रीका के गांवों में गई थी जहां वे हर दिन मीलों की दूरी पर की नदी से गंदा पानी लाने के लिए मीलों चलते हैं, जो बीमारी से भरा होता है और उन्हें इसे पीना और इसका उपयोग करना पड़ता है। और यहाँ मैं अपने रसोई घर में और मेरे बाथरूम में जाकर जितना चाहूं उतना गर्म या ठंडा पानी का उपयोग कर सकती हूँ। हमारे पास आभारी होने के लिए बहुत कुछ है। आप जानते हैं, क्योंकि हम इंसान है। जब तक आप वास्तव में ऊंचाई पर रहते हो ऐसा लगता है कि जितना अधिक हमारे पास है उतना ही अधिक हमें उसके बारे में शिकायत करते हैं जो हमारे पास नहीं है।
लेकिन हमें ऐसा बनने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा में से एक है उद्देश्य। उद्देश्य। यहाँ आप कह सकते हैं कि उद्देश्य, ज़ोर से कहें। एक बार फिर से कह सकते हैं उद्देश्य। एक बार फिर से उद्देश्य। एक असली, उदार, सख्त दानशूर बने। मैं जानती थी किसी तरह, और मैं प्रभु की आभारी हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये सिर्फ वो था जब से हमने ये सेवा शुरू की थी। अगर मुझे किसी भी प्रकार की सफलता की उम्मीद थी, तो हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हम गरीबों की देखभाल करें। मुझे नहीं लगता कि कोई कलीसिया उचित रूप से खुद को कलीसिया कह सकती, अगर वो गरीबों की मदद नहीं करती। यीशु ने मत्ती में कहा कि यदि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए किया, वो मेरे लिए ही किया, और यदि आपने ये उनके लिए नहीं किया तो मेरे लिए नहीं किया। इसके बारे में सोचिए। हे भाइयों, यदि आपने कम से कम ये किया है, जेल में उनसे मुलाकात ली। हम जेल में भी प्रभु की सेवकाई करते हैं। हमने संयुक्त राज्य अमेरिका की हर जेल में अपनी एक किताब रखी है। हर राज्य की जेल। और कई अन्य देश, 30 लाख से अधिक या ऐसा ही कुछ, मैं भूल गई, मुझे याद नहीं आ रहा। और हमेशा उन लोगों की मदद करें जो गरीब हैं, जो आपसे कम भाग्यशाली हैं। लोगों की तारीफ करें, उन्हें शिक्षा दें, उन्हें अपमानित ना करें, उनमें गलतियां ना ढूंढें। लोगों से वैसे ही प्यार करें जैसे वे हैं, न कि उस तरह से जैसा आप चाहते हैं। बिल्कुल वैसे ही उन्हें रहने दें। आमीन। पौलुस ने गर्व और अहंकार के बारे में क्या कहा? बस मैं के बारे में। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं नहीं, परंतु मसीह मुझ में जीवित है, और अब मैं जो जीवन जी रहा हूं वो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करके जी रहा हूं। लेकिन असली अनुवाद यह है, मैं प्रभु के विश्वास से जीता हूं। आपको समझा कि वास्तव में वो क्या कह रहा है? हम ये बातें पढ़ते हैं, अच्छा बाइबल, लेकिन उन्होंने कहा अब मैं नहीं, ये मसीह है जो मुझ में जीवित है। दूसरे शब्दों में ऐसा है, मैंने मुझसे छुटकारा पा लिया है और अब मैं प्रभु से भर गया हूं। पौलुस ने इफिसियों में प्रार्थना की कि हम प्रभु की आत्मा से पूरी तरह से भरे हुए शरीर बने। प्रिय प्रभु, बस एक शरीर पूरी तरह से प्रभु से भरा हुआ हो। यदि कलीसिया वास्तव में कलीसिया होती तो क्या होता? क्या होगा यदि हम सभी वास्तव में परमेश्वर से वैसा ही प्रेम करें जैसा हमें करना चाहिए, और प्रभु को हमारा वैसा ही उपयोग करने दे जैसा वो करना चाहता है? हमें यकीन है कि आज दुनिया में हमें जो समस्याएं हैं वो नहीं होंगी। आज दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है वो कलीसिया की गलती है। मैं आपको एक अच्छी खबर देना चाहती हूँ। पौलुस ने अपने परिवर्तन के 20 साल बाद ऐसा कहा। मैं नहीं, इससे मुझे खुशी हुई। मैंने सोचा प्रभु को धन्यवाद, मुझे इस पर काम करने के लिए थोड़ा समय मिला है। आमीन। मुझे 45 साल हो गए हैं और मैं अभी भी इस पर काम कर रही हूँ। यदि आपके पास अभी भी कुछ तरीके हैं तो आप अपने बारे में कुछ अच्छा महसूस कर सकते हैं। आपको पता है जो सबसे बड़ी चीज जिसमें से प्रभु आपको छुड़ा सकता है, वो है आपसे पूरा दिन बैठकर खुद के बारे में नहीं सोचना। ये कितना अद्भुत है। मेरा मतलब है कुछ
स्वतंत्रता के बारे में बात करें। स्वतंत्रता, उफ, मैं सिर्फ अपने आप से भरी हुई थी और मुझे अभी भी वहां बहुत सारे मैं मिल गए हैं, बहुत से कम हैं। मैं इस पर काम करने वाली हूं जब तक कि यीशु मुझे लेने के लिए वापस नहीं आते। आमीन। मैं स्वार्थी और आत्मा केंद्रित नहीं होना चाहती। मैं वो सब कुछ देना चाहती हूँ जो मैं दे सकती हूँ और अन्य लोगों के चेहरे पर हंसी ला सकती हूँ। मैं हर दिन उठकर कहती हूँ, प्रभु आज किसी और के लिए क्या करूं, मैं आज किसकी मदद करूं। मैं आपको एक कहानी बताऊंगी जो दिलचस्प है। मेरी बेटी किराने की दुकान में गई और उसने अपनी कार में अपनी पर्स छोड़ दी। जब वो चेकआउट में आई तो उसके पास उसका क्रेडिट कार्ड नहीं था। तब उसने लड़की से कहा, यदि आप इन्हें पकड़ेंगे तो मैं बस 1 सेकंड में अपना क्रेडिट कार्ड लेकर आती हूँ। उसने कहा, ओ नहीं, कोई बात नहीं। उसने खुद के क्रेडिट कार्ड से मेरी बेटी के किराने के पैसे दिए। मुझे ये कहानी क्यों पसंद है? क्योंकि वो तैयार थी। उसने उस क्रेडिट कार्ड को उसके साथ काम करने के लिए लिया और वो उस दिन किसी को आशीर्वाद देने का इरादा रखती थी और वो तैयार थी। उसे तैयार होने की जरूरत नहीं थी, वो तैयार थी। इस कार्यक्रम को जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।